माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में फ्रेजेस एंड क्लोजेस को अलग से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स फ्रेजेस और क्लोजेस इनको आइडेंटिफाई करने में या पहचानने में कुछ गलती कर लेते हैं। तो यहाँ हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्लोज की परिभाषा, क्लोज से जुड़े हुए कुछ बेसिक सेंटेंसेस, कुछ बातें हमने समझी। इस टॉपिक से अलग हटकर हम फ्रेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेज में होता क्या है कि फ्रेज एक प्रकार के शब्दों का समूह, जिसको इंग्लिश में कहे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं। अर्थात a group of words that are used together is known by phrase, and a phrase does not contain a full verb. phrase की कभी भी full verb नहीं होती। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एग्रीमेंट फ्रेज में नहीं होता है। सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसा कि पहला सेंटेंस है, वी होप टू विन द मैच। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, टू विन द मैच। तो ये एक प्रकार का फ्रेज है, एक प्रकार का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होने की कंडीशन में ये फ्रेज है। लेकिन फ्रेज कैसा है? फ्रेज को, इसको समझने के लिए हम दूसरा वाला जैसा कि सेंटेंस है जो नाउन क्लॉज है, और ये ऊपर का जो सेंटेंस है वी होप टू विन द मैच, ये एक प्रकार का, ये टू विन द मैच एक प्रकार का नाउन का काम करता है। अतः ये एक प्रकार का नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज इसको कहते हैं। तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। शब्दों का समूह मिलकर एक संज्ञा की जगह काम आ रहे हैं, अतः ये एक प्रकार का नाउन फ्रेज है। वी होप टू विन द मैच। टू विन द मैच नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, जो सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। दैट वी शैल विन द मैच, ये एक प्रकार का नाउन क्लोज है। क्या है? नाउन क्लोज है। और क्लोजेज में हमने पढ़ा कि जो सब ऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है, और एडवर्ब क्लोज होता है। नाउन क्लोज जो इन सेंटेंसेस में एक प्रकार से नाउन का काम करता हो। अर्थात जैसे डेफिनेशन इसको समझे तो जो क्लोज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। जो क्लोज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। तो वी होप दैट वी शैल विन द मैच में दैट वी शैल विन द मैच, ये नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है। ये हमारी बुक में गोल्डन रेज में इन सेंटेंसेस को दिया हुआ है।
हम वहीं से इनको समझ रहे हैं। तीसरा वाला सेंटेंस है द टाइगर विथ व्हाइट स्ट्राइप्स इज फ्रॉम अफ्रीका। द टाइगर विथ व्हाइट स्ट्राइप इज फ्रॉम अफ्रीका में विथ व्हाइट स्ट्राइप्स ये एक फ्रेज है और फ्रेज में एक प्रकार का एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब इन शब्दों से एक विशेषण का बोध होता है। विथ व्हाइट स्ट्राइप जिसके ऊपर सफेद धारियां हो। द टाइगर विथ व्हाइट स्ट्राइप इज फ्रॉम अफ्रीका में विथ व्हाइट स्ट्राइप से क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज एक एडजेक्टिव की जगह, एक वर्ड की जगह फ्रेज यूज हो रहा, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है। सेंटेंस नंबर थर्ड। सेंटेंस नंबर फोर्थ, द टाइगर विच हैज व्हाइट स्ट्राइप्स इज फ्रॉम अफ्रीका। यहाँ यह सेंटेंस एक विच हैज व्हाइट स्ट्राइप्स वाला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4, द टाइगर विच हैज व्हाइट स्ट्राइप्स इज फ्रॉम अफ्रीका। विच हैज व्हाइट स्ट्राइप्स ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज है और एडजेक्टिव क्लोज एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। हमने सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले पढ़ा था। तो ये विच से शुरू होने वाला अर्थात विच हैज व्हाइट स्ट्राइप्स एक विशेषता बताने वाला क्लोज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज का कौन सा पार्ट है, एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज, ऊपर एडजेक्टिव फ्रेज को डिस्कस किया, ये एडजेक्टिव क्लोज है। सेंटेंस नंबर 5, दे अराइव्ड एट नाइट। एट नाइट यहाँ एडवर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड से और सेंटेंस के लिए एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज के रूप में हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। किसके रूप में, एडवर्ब फ्रेज के रूप में इसे समझेंगे। दे अराइव्ड एट नाइट। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दे अराइव्ड व्हेन द नाइट फेल। व्हेन द नाइट फेल। तो नेक्स्ट वाला जो व्हेन द नाइट फेल ये एक प्रकार का एडवर्ब क्लोज है। क्या है, एडवर्ब क्लोज है। ये एक एडवर्ब क्लोज है और एडवर्ब क्लोज भी सबऑर्डिनेट क्लोज में आता है। तो हमने जब सबऑर्डिनेट क्लोज पढ़े, डिस्कस किया, तो उस समय हमने ये पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सबऑर्डिनेट क्लोज होता है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज। और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज। यहाँ हम फ्रेज वाले सेंटेंसेस को भी कंपैरिजन के रूप में ले रहे हैं, इन्हें भी डिस्कस कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप नोट कर लें। आप गोल्डन रेज जो हमारी बुक है उसमें से इसको एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 107-8 पर दी हुई है। 107-8 नंबर पेज पे ये दी हुई जो एक्सरसाइज है
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें ताकि आप फ्रेज, क्लोज और 3 टाइप के फ्रेजेस और 3 टाइप के इन क्लोजेस को आप अच्छी तरीके से समझ सके। फिर हम इनको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 6 प्रकार के जो सेंटेंसेस जो हमने लिए हैं उनमें हमने फ्रेजेस और क्लोजेस को समझने का प्रयास किया। पहला जो सेंटेंस है उसमें हमने पाया कि वी होप टू विन द मैच। ये टू विन द मैच एक प्रकार का ऐसा फ्रेज जो नाउन का काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज होगा। वी होप टू विन द मैच। वी होप टू विन द मैच में टू विन द मैच ये जो फ्रेज है नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस में दैट वी शैल विन द मैच, ये एक ऐसा क्लोज है जो नाउन का काम कर रहा है। और क्लोज में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो उसे हम क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपना अपना हो वो क्लोज होगा। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज को भी आगे हम अलग अलग जो नाउन क्लोज होते हैं उन्हें अलग से समझेंगे। तीसरा सेंटेंस जो है द टाइगर विथ वाइट स्ट्राइप्स। विथ वाइट स्ट्राइप्स ये उस टाइगर की विशेषता बताने वाला फ्रेज है। टाइगर को स्पेसिफाई कर रहा है कि हम उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो विथ वाइट स्ट्राइप्स है, जिसकी सफ़ेद, जिसके बॉडी पर सफ़ेद पट्टियां हो, धारियां हो। तो ये एक फ्रेज जो इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अतः इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो तीसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज यूज हो रहा है। चौथा जो सेंटेंस है वो है द टाइगर विच हैज़ वाइट स्ट्राइप्स। द टाइगर विच हैज़ वाइट स्ट्राइप्स इज फ्रॉम अफ्रीका में विच हैज़ वाइट स्ट्राइप्स ये सेंटेंस का हिस्सा एक प्रकार का क्लोज है और इस क्लोज को हम एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है, अतः ये एडजेक्टिव क्लोज होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 में दे अराइव्ड एट नाइट में एट नाइट एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, अतः ये एडवर्ब फ्रेज है। और नंबर 6 का सेंटेंस है दे अराइव्ड व्हेन द नाइट फेल में व्हेन द नाइट फेल ये एक क्लोज है और जो एक प्रकार के एडवर्ब का काम कर रहा है, अतः ये एडवर्ब क्लोज है। तो हमने विभिन्न प्रकार के या 6 सेंटेंसेस जिसमें 3 टाइप के फ्रेजेस के सेंटेंस है और 3 टाइप के क्लोजेस के सेंटेंस हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लोज के नाउन क्लोज को अलग से पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू।